पाठ 3। पागल हाथी। मोती राजा साहब की खास सवारी थी। वैसे तो वह बहुत सीधा और सरल था, पर कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था, तो वह अपने आपे में नहीं रहता था। उस समय उसे किसी की सुध नहीं रहती थी। वह महावत का दबाव भी नहीं मानता था। एक दिन इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला। राजा साहब ने यह खबर सुनी तो उन्हें क्रोध आ गया। मोती की पदवी छीन ली गई। उसे राजा साहब की सवारी से निकाल दिया गया। अब उसे कुलियों की तरह लकड़ियां ढोनी पड़ती थी। जब वह अपनी इस दशा को देखता तो उसे बहुत दुख होता। वह सोचता, कहाँ मैं राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी था और कहाँ आज मामूली मजदूर हूं। यह सोचकर वह जोर जोर से चिंघाड़ता और उछलता। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीर तोड़ दी और जंगल की ओर भागा। थोड़ी ही दूर पर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में खूब नहाया, फिर वहां से जंगल की ओर चल पड़ा। इधर राजा साहब के आदमी उसे ढूंढते हुए आ पहुंचे, पर उसके पास जाने की हिम्मत ना कर सके। जंगल में पहुंचकर मोती अपने पुराने साथियों को ढूंढने लगा, पर जंगल में हाथियों ने जब उसके गले में रस्सी और पांव में टूटी जंजीर देखी तो मुंह फेर लिया। वह भागता हुआ वापस महल की ओर चल पड़ा। वह रास्ते में ही था कि उसने देखा राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वह फौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया। धूप बहुत तेज थी। राजा साहब जरा दम लेने के लिए घोड़े से उतरे। अचानक मोती चट्टान की आड़ से निकल पड़ा और चिंघाड़ता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबरा कर भागे और एक छोटी सी झोपड़ी में घुस गए। मोती ने राजा साहब को झोपड़ी के अंदर जाते हुए देख लिया था। कुछ देर बाद मोती भी वहां पहुंच गया। पहले तो उसने अपनी सूंड से ऊपर का छप्पर गिरा दिया, फिर उसे पैरों से रौंदकर चूर चूर कर दिया। अंदर डर के मारे राजा साहब का बुरा हाल था। जान बचने की कोई आशा नहीं थी। आखिर जब कुछ न सूझा तो वे जान पर खेलकर पीछे दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गए। महल लौटकर राजा साहब ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो आदमी मोती को जिंदा पकड़ कर लाएगा उसे 1,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। इनाम के लालच में पड़कर कई आदमी उसे पकड़ने जंगल तो गए, परंतु वापस एक भी नहीं आया। मोती के महावत का एक बेटा था, मुरली। अभी वह कुल 8 ही वर्ष का था। इसलिए राजा साहब दया करके उसे और उसकी मां को खाने पीने आदि के लिए कुछ खर्च दिया करते थे। मुरली था तो बालक, पर हिम्मत का बड़ा धनी था। वह कमर कसकर मोती को पकड़कर लाने के लिए तैयार हो गया। मुरली जंगल में जाकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। वहां से इधर उधर नजरें दौड़ाकर मोती को देखने लगा। मुरली ने देखा कि मोती उसी ओर सिर झुकाए चला आ रहा है। जैसे ही मोती पेड़ के नीचे आया, उसने पेड़ के ऊपर से पुकारा, मोती। मोती मुरली को देखकर पहचान गया। यह वही मुरली था जिसे अपनी सूंड से उठाकर वह मस्तक पर बैठा लेता था। मैंने ही इसके पिता को मार डाला था, ऐसा सोचकर उसे बालक मुरली पर दया आ गई। वह खुश होकर सूंड हिलाने लगा। मुरली पेड़ के नीचे उतरा और उसकी सूंड पर थपकियां देने लगा। फिर उसने मोती को नीचे बैठने का इशारा किया, पर वह बैठा नहीं, बल्कि मुरली को पहले की तरह सूंड से उठाकर अपने मस्तक पर बैठा लिया और राजमहल की ओर चल पड़ा। मुरली ने चिल्लाकर कहा, डरो नहीं, मोती बिल्कुल सीधा हो गया है। अब यह किसी को नहीं मारेगा। राजा साहब ने मुरली को 1,000 रुपए का इनाम दिया और उसे अपना खास महावत भी बना लिया। मोती फिर से राजा साहब का प्यारा हाथी बन गया।